नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। ड्रीमलाइनर विमान हादसे को लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हादसे की तह में जाने के लिए देश विदेश की एजेंसियां जुट गई हैं। राउत ने इशारा किया है कि कहीं ये साइबर अटैक का मामला तो नहीं है, क्योंकि दोनों इंजन का एक साथ बंद हो जाना सामान्य नहीं है। दुश्मन देशों की साइबर चालों को राउत ने बेहद गंभीर बताते हुए मिलिट्री प्रणाली तक के प्रभावित होने की चेतावनी दी है। राउत ने साफ कहा है कि अहमदाबाद एटीएस में क्षमता से कम स्टाफ है, जिससे सुरक्षा में सेंध लग सकती है। राउत ने यह भी पूछा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट किसके नियंत्रण में है और वहां मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है। राउत ने ये चिंता जताई है कि जिस मेडिकल बिल्डिंग पर विमान गिरा, वहां आम लोग भी मारे गए। ये दुर्घटना एक हमला लगता है। एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने आगे ये भी कहा है कि किसी को भी आसानी से अंदर एंट्री मिल जाती है। मंत्री के मृत शरीर के सामने रील बनाने वालों की संवेदनहीनता पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। राउत ने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण से सरकार जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। उन्होंने रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह की गंभीरता पर भी सवाल खड़े किए। विमानों की मरम्मत और सेवाओं की स्थिति पर उन्होंने खुलकर चर्चा की मांग की। राउत का कहना है कि एविएशन सेक्टर में लेन देन ज्यादा हो रहा है, सुरक्षा कमजोर पड़ रही है। राउत ने विपक्ष की श्वेत पत्रिका की मांग को सही ठहराया और कहा कि डर का माहौल बना है। राउत ने कहा कि ये हादसा सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण सेक्टर है सिविल एविएशन, लेकिन सरकार गंभीरता से उस पर नहीं देख रही है। सब कुछ बेच दिया है। एयरपोर्ट्स हो, एयर इंडिया जैसी हमारी नेशनल कैरियर हो, आपने सबका निजीकरण किया है। तो सरकार को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो आपके मंत्री एक्सीडेंट के बाद कैमरा लेकर क्यों भाग रहे वहां? प्रधानमंत्री क्यों आ रहे? 300 लोगों की मौत हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिम्मेदार है, डीजीसी है जिम्मेदार है, एटीसी जिम्मेदार है। जो हवाई जहाज का मेंटेनेंस होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये मैं बार बार हम बोल रहे हैं। मैंने उस कमेटी पे, स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, मुझे मालूम है मुंबई में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है। मेरे पास पूरी जानकारी है।